हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण देव ऑफिशियल 9 पे। दोस्तों, ये जो हमारा ब्लॉग होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्लॉग है। हम लोग बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे महाकुंभ जाने का और लास्ट में हमारा जो है वो प्लानिंग सफल हुआ था। 22 को जो है दोस्तों हम लोग महाकुंभ के लिए निकले थे। सबसे पहले तो यही सोच रहे थे कि किसी तरह हम लोग पहुंच जाएं प्रयागराज संगम और डुबकी लगा लें। सिर्फ और सिर्फ यही माइंड में था और इसी आस्था के साथ हम लोग घर से निकले थे। और देख सकते हैं आप लोग ये प्रयागराज का टोल प्लाजा है। यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था और ये जो जाम वाला सिस्टम है ये सच में जाते जाते आप सभी को रास्ते में पता चलेगा। हर जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितनी दूर दूर से गाड़ी लाइन पे लगी हुई है। यहाँ पे हम लोग भी जो है ये प्रयागराज पहुँच गए थे। अब हम लोग अपनी गाड़ी से उतर के और वहाँ का लोकल गाड़ी लेने वाले थे जिससे हम लोग संगम की ओर जाते। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, तो हम लोग रुके हुए थे। और एक दिन पूरी हम लोग 6 बजे शाम को निकले थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 12-1 बज गया था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग संगम की ओर बढ़ रहे थे। ये महाकुंभ क्षेत्र हम लोग पहुँच गए थे और धीरे धीरे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती हुई आ रही है। ये लगभग हमारा जो है वो 3-3:30 बजे का समय है, लेकिन शाम होने को आ रहा था। फिर भी आप देख पा रहे होंगे भीड़। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको पता चलेगा कि दिन क्या होता है, शाम क्या होता है, या सुबह क्या होता है, या रात क्या होता है। हर टाइम आप सभी को इतनी ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, इतने ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। और आगे आप देखोगे कि नाइट का व्यू ये देख पा रहे होंगे आप, ये सनसेट हो रहा था और हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो संगम में डुबकी लगा लिया हुआ था। वहाँ तो जैसे कि जो संगम नाव से जाता है वो अभी बंद कर दिया था, तो हम लोगों ने जो संगम घाट है वहीं पे देख पा रहे होंगे आप लोग, वहाँ पे हम लोग डुबकी लगाने के लिए गए और बहुत ही अच्छे से सारा कुछ हो गया। वहाँ का फैसिलिटीज़ भी बहुत ही अच्छा था और इतने सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को कि गंगा मैया में थोड़ी सी भी कहीं पे भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग बहुत सारे फूल वगैरह वहाँ पे जो है वो प्रवाहित करते हैं गंगा मैया में, लेकिन आपको एक भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। सारा ही चीज़ साफ़ सफाई बहुत ही बेहतर तरीके से है और हमारी लड्डू तो बहुत इंजॉय करके वहाँ पे नहाई। वहाँ का जो है जितना थकान था ये तो सारे ही लोग बोल रहे थे, तो सुन के उतना अच्छा मतलब उतना फील नहीं हो रहा था अंदर से, लेकिन जब हाँ खुद के साथ बीतता है तो एक अलग ही फीलिंग आता है। तो जैसे ही हम लोग इतने थके हारे 2 दिन से ट्रैवल करके और वहाँ पहुँचे, पैर वैर सब कुछ दर्द दे रहा था पैदल चलते चलते, लेकिन जैसे ही गंगा मैया में डुबकी लगाए सारा ही दर्द जो है वो खत्म हो गया। संगम में डुबकी लगाते ही एक अलग ही अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आने लगा और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। ये चीज़ फील करके बहुत ही बेहतर फीलिंग हुआ। लड्डू को आप लोग देख सकते हैं, लड्डू बहुत ज़्यादा इंजॉय की, ठंडा भी नहीं लग रहा था और वहाँ से उठने ही नहीं चाह रही थी। वो बोल रही थी बार बार हमको ले चलो ना, वहीं पे हम डुबकी लगाएंगे। उसके बाद हम लोग सारे ही लोग बहुत ही अच्छे से वहाँ पे डुबकी लगाए और धीरे धीरे वहाँ से आगे की ओर बढ़े। लेकिन एक चीज़ था कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। अगर आप रास्ते से रोड पे जा रहे हो, रोड के जरिए जा रहे हो बाय अपने कार से या फिर किसी भी चीज़ से, बस वगैरह से, तो आपको ये चीज़ फेस करना पड़ा ही होगा, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और महाकुंभ अब तो समाप्त हो गया है। हम लोग 23 या 24 को वहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर बना हुआ था। यहाँ से महाकुंभ का नाइट का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। सारी ही जगह पूरे ही लाइटिंग लगे हुए थे। हम तो सोच रहे थे कि रात में अगर हम लोग जाएंगे तो भुला जाएंगे कि किधर से जाना है या नहीं जाना है। उसके बाद बहुत दूर, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें ये जो है ये गाड़ी का साधन मिला, जिसमें हम लोग सब बैठ के और फर्स्ट टाइम एंजॉय किए इस गाड़ी को भी। उसके बाद फिर हम लोग अपने गाड़ी के पार्किंग के वहाँ पे गए। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे, थोड़ा बहुत खाना पीना खाएं, क्योंकि दिन भर से कुछ खाए पिए नहीं थे, जिसके कारण और चलने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर हम लोग वहाँ से खाना पीना खा के और डायरेक्ट निकल गए थे काशी विश्वनाथ बनारस के लिए। उसके बाद रात भर हमारी गाड़ी चली, हम लोग वहाँ पहुँच गए और सुबह में जो है हम लोगों ने काशी विश्वनाथ में स्नान किया। देख पा रहे होंगे आप यहाँ का भीड़ भाई साहब और भी नेक्स्ट लेवल का था। कुंभ में तो स्पेस था तो उतना ज़्यादा भीड़ और उतना ज़्यादा क्राउड पता नहीं चल रहा था, लेकिन काशी विश्वनाथ में स्पेस की थोड़ी कमी थी, जिसके कारण से इतना ज़्यादा भीड़ लग रहा था और बहुत ज़्यादा
कंजेस्टेड हो गया था। फिर हम लोगों ने उस साइड तो नहाने के कोई भी साधन नहीं था, जिस साइड से आप उतरोगे उस साइड से। फिर हम लोगों ने वहाँ से बोट लिया, बोट लेने के बाद फिर आगे गए, उधर सारे ही घाटों का दर्शन करवाया हमें, बोट वाले ने ही एक्सप्लेन कर करके बताया। यहाँ पे जितने भी सारे घाट है वो सारे ही घाटों को दिखाया। उसके बाद हम लोग नदी के उस पार चले गए थे, और उस पार जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे स्नान किया और पूजा पाठ वगैरह सारा ही कुछ हम लोगों ने वहाँ पे किया। और काशी विश्वनाथ मंदिर तो दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि शिवरात्रि का टाइम था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। कम से कम 8 से 10 किलोमीटर तक लाइन लगा हुआ था, डबल साइडेड। और अगर हम लोग लाइन पे लगते तो कम से कम 1 से 2 दिन में हमें वो अंदर घुसने को मिलता, तो जिसके लिए हम लोगों ने अवॉइड किया। फिर किसी टाइम हम लोग काशी विश्वनाथ जाएंगे स्पेशली। अभी तो हम लोग महाकुंभ जो है वो प्लान करके गए थे, लेकिन वहाँ से जो है वो हम लोगों ने अचानक से प्लान कर लिया काशी विश्वनाथ जाना, और यहाँ पे भी हम लोग चले गए। और बस ऐसे ही पूजा पाठ करके और नहा वहा के, और फिर वहाँ से हम लोग धीरे धीरे निकल गए थे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, भीड़ आपको बहुत ही अच्छे से दिख रही होगी, और सारे ही घाटों का दर्शन हमें नाव करवा रहे थे। और ये देख पा रहे होंगे आप, इतनी ज़्यादा नाव चल रही थी ना, लग ही नहीं रहा था कि नदी में कहीं पे जगह है। हर जगह पे बस आपको नाव ही नाव दिखेगा, एक दूसरे से किसी किसी टाइम तो बोट सट भी जा रहे थे। और यहाँ पे जो नदी के किनारे ये मंदिर वगैरह सारे ही बने हुए हैं, ये राजा के ज़माने का है, और सच में देख के एक अलग ही जो है वो अलग ही फीलिंग आता है। और यहाँ पे हम लोग बोट पे बैठे हुए थे, और लड्डू अपना कान बंद कर रही थी कि कान बंद कर लो, वो जो जिसका बोट का जनरेटर चल रहा था जिसके कारण। तो इसी तरह से हम लोग पूरी फैमिली गए थे, फैमिली इंजॉय करके और आए। देख पा रहे होंगे आप लड्डू को। तो कौन कौन लोग महाकुंभ गए थे, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दिल से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे पिक्चर्स देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।